क्या आप जानते हैं भारत का सबसे पावरफुल डॉक्यूमेंट कौन सा है? ना कोई राजा, ना कोई तानाशाह, भारत को चलाता है एक ही किताब, संविधान। 1947 में आज़ादी के बाद भारत को एक मजबूत सिस्टम चाहिए था। तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने मिलकर बनाया भारत का संविधान। ये संविधान हमें देता है हमारे अधिकार, जैसे बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक और न्याय, और साथ ही दिखाता है हमारी जिम्मेदारियां भी। सोचिए, अगर संविधान ही ना होता तो ना बराबरी हो पाती, ना इंसाफ हो पाता, ना सही नियम ले पाते। इसलिए संविधान को एक किताब नहीं कहा जाता, हमारे देश की आत्मा है। अभी संविधान को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आपने पूछा संविधान का अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसे मैं आपको कहानी के रूप में हिंदी में समझाता हूं ताकि याद भी रहे और मज़ेदार भी लगे। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत का नाम आधिकारिक रूप से इंडिया अर्थात भारत रखा गया है। इसके अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र है। कहानी आधारित व्याख्या। एक बार की बात है, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ। देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन देश की पहचान और ढांचे को तय करना जरूरी था। कहानी का मंजन। पात्र 1, भारत माता। भारत माता जैसे एक माँ थीं, जिनके कई बच्चे थे, कोई बड़ा उत्तर प्रदेश, कोई छोटा गोवा, कोई खास संस्कृति वाला तमिलनाडु, कोई पहाड़ी हिमाचल, और कोई वीर मराठा महाराष्ट्र। पात्र 2, संविधान सभा। संविधान सभा उन सब बच्चों का परिवार परिषद जैसा था। यह सभा तय कर रही थी कि इस माँ भारत का नाम और ढांचा कैसा होगा। दृश्य 1, नाम का चुनाव। सभा में सवाल उठा, इस राष्ट्र का नाम क्या होगा? कुछ लोग बोले इंडिया, क्योंकि अंग्रेज इसे इसी नाम से जानते थे। कुछ लोग बोले भारत, क्योंकि यही हमारी सभ्यता का प्राचीन नाम है। अंत में तय हुआ इंडिया, दैट इज भारत, ताकि आधुनिक पहचान भी रहे और प्राचीन आत्मा भी। दृश्य 2, संघ या महासंघ। अब सवाल आया, ये देश चलेगा कैसे? क्या ये संघ यूनियन होगा या महासंघ फेडरेशन? संविधान सभा ने कहा भारत राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन ये सिर्फ यूनियन होगा, फेडरेशन नहीं। क्योंकि संघ का मतलब है ये रिश्ते तोड़े नहीं जा सकते। मतलब कोई भी राज्य चाहे तो देश से अलग नहीं हो सकता। यह माँ भारत माता अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकती, और बच्चे भी माँ को छोड़कर अलग नहीं जा सकते। दृश्य 3, राज्यों और प्रदेशों की सूची। अनुच्छेद 1 में ही 3 बातें साफ लिखी गई। भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची पहले शेड्यूल 1 में दर्ज की गई। भारत की जमीन यानी क्षेत्र में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जो क्षेत्र भविष्य में जुड़े वो भी शामिल होंगे। उदाहरण समझो, जैसे एक घर है भारत, उस घर के कई कमरे हैं राज्य। कुछ कमरे सीधे माँ बाप के नियंत्रण में है केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन पूरा घर एक ही परिवार है। कोई भी कमरा कह नहीं सकता मैं अब बाहर जा रहा हूं, मैं घर का हिस्सा नहीं रहूंगा। निष्कर्ष, अनुच्छेद 1 हमें सिखाता है भारत का नाम इंडिया दैट इज भारत है। भारत राज्यों का संघ है, लेकिन यह एक अटूट परिवार है। हर राज्य, हर प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के अध्याय को सुनने के लिए बने रहिए इस चैनल्स पे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।